नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सास की मौज। पति की मौत के बाद शांति अपने दोनों बेटे और बहुओं को सामान पैक करते देख रही थी और सोच रही थी, कैसे रहूंगी इतने बड़े घर में अकेले। एक ये जोड़ों का दर्द से अब काम भी नहीं होता, घर की साफ सफाई, खाना कैसे होगा। इनके जाते ही घर काटने को दौड़ेगा। बेटा कुछ दिन और रुक जाते। नीरज, माँ दफ्तर में बहुत काम है और फिर बच्चों का भी स्कूल है, छोटे से बात कर लो, उसका तो अपना काम है, रुक जाएगा। नीरज ने अपनी असमर्थता दिखाते हुए कहा, भैया कैसी बात कर रहे हो। अपना काम है तो कुछ करना नहीं पड़ता मुझे। तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है, जाकर कुर्सी ही तो तोड़ते हो। 10 लोग हैं नीचे काम करने वाले, यहाँ तो खुद सब करना पड़ता है, तब 2 वक्त की रोटी मिलती है। मैं नहीं रुक सकता, छोटे ने कहा। नीरज की पत्नी ने कहा, इतना बड़ा घर है, किराएदार रख लो, 4 पैसे भी आएंगे और मन भी लगा रहेगा। छोटे बेटे और बहू ने भी बड़ी बहू का समर्थन किया। पिताजी की पेंशन आती है, कोई नौकरानी रख लेना जो खाना और घर का काम कर दे। बेटा तुझे तो मालूम ही है, मैं किसी बाहर वाले के हाथ का खाना नहीं खाती। हम ठहरे वैष्णव लोग न लहसुन न प्याज खाते, दूसरे पता नहीं कैसे हाथ से खाना बनाएगी। नीरज, आप तो हमेशा उल्टी बात करती हो, कौन मानता है। आज के ज़माने में ये बातें, ऐसे तो सारे होटल ही बंद हो जाएंगे। एक काम करो, तुम छोटे के साथ शहर चली जाओ। यह सुनकर छोटी बहू का तो दम सूख गया। उसने अपने पति को कोहनी मारी, हाँ मैं माँ को रख लूँ, और जब जायदाद के हिस्से होंगे तो बड़ी भाभी सबसे पहले लेने को कूदेंगी। और भैया मेरा मकान बहुत छोटा है, 3 ही तो कमरे हैं, एक हमारा है, एक बच्चों का और एक मेहमानों का है। बताओ माँ को कहाँ रखेंगे। नीरज, मुझे ना चाहिए कुछ भी, घर ना कुछ, और मुझे तो ना आके रहना। माँ की मर्जी है, किसी को भी दें या बेच दें, मैं नहीं रोकूंगा। शांति देवी ये सब बात सुन रही थी और दुखी हो रही थी। कर लो बेटे पैदा, ये हैं बेटों का सुख। अब शांति बोली, ऐसा है लड़ो मत, मैं किसी के साथ नहीं जा रही, तुम लोग जाओ, जैसे होगा मैं अपना देख लूँगी। अब दोनों बेटों और बहुओं ने जाने के लिए विदा ली। उनके जाने के बाद शांति खूब रोई और रोते रोते उसकी आंख लग गई। शांति, ओ शांति, उठ जा, चल कब तक सोएगी। गायत्री देवी शांति को उठाते हुए बोली, माँ जी आप। हाँ शांति, मैं तेरी सास। माँ जी देखो ना, नीरज और छोटे मेरी बात ही नहीं मान रहे, आप ही कुछ समझाओ, आप ही बताओ ना, मैं बुढ़ापे में अकेली कैसे और किसके सहारे रहूंगी। शांति ने अपनी सास की गोद में सिर रख सिसकते हुए बोली। गायत्री देवी शांति के सिर को सहलाते हुए कहा, चुप हो जा मेरी बच्ची, ऐसे ही मज़े में रहना जैसे मैं रही थी तेरे ससुर के देहांत के बाद। अब तो तेरी मौज है बेटा, जब मर्जी उठना, जब मर्जी सोना, तेरे हाथ में इतनी पेंशन आ रही है, खूब हलवा और खीर बना के खाना। और अकेली कहाँ है, अपने मायके से अपनी बहन और भाभी को बुला लेना, वो तेरे ज़्यादा अपने हैं। माँ जी सबके अपने काम हैं, किसको इतना टाइम है, कोई नहीं आता अब। अरे ऐसे कैसे बहू, इस टाइम में वो तेरा साथ कैसे छोड़ सकते हैं, याद नहीं है कैसे तू नीरज और छोटे को छोड़ मुझे परेशानी में छोड़कर चली जाती थी। घर में काम ही क्या होता है, अभी तो 60 साल की ही तो है, हट्टी कट्टी है, इतना काम तो कर ही सकती है, और हाथ पैर जाम ना हो जाएं, इतना काम तो करना ही चाहिए। सब करते हैं, तू भी कर लेना, अब बच्चों को तो जाना ही पड़ता है। शांति देवी, माँ जी आप भी ये कैसी बात कर रही हो, भला अपने परिवार के बिना भी कहीं रहा जाता है। और आखिरी बात बोलते बोलते शांति एकदम से हड़बड़ा के उठती है और सोचती है, गलत क्या हुआ मेरे साथ, मैंने भी तो यही किया था अपने ससुर के देहांत के बाद अपनी सास के साथ, कैसे अपने पति को सिखा सिखा के अलग करवाया था। सारी घटना और अपनी सास का रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। आज शांति अपनी सास की मौज समझ पा रही थी और सामने था सन्नाटा और सोचने को पूरी उम्र। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।